अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कश्मीरी मॉम व्लॉग्स। आई होप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और इतनी डीमोटिवेशन हो रही थी। और कभी कभी पता है इंसान इतना लेज़ी हो जाता है, इतना लेज़ी हो जाता है, तबीयत तो ख़राब होती ही होती है, पर कुछ काम करने को दिल नहीं करता। वही रूटीन, वही सब कुछ जो है ना, बंदा फिर तंग ही पड़ जाता है। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम तो एक काम करें, हम तो यूट्यूब पे काम करें, हम तो कुछ करेंगे तो हमारा निज़ाम भी चलेगा और हम उठेंगे तो हमारे बच्चे भी जो है ना, उनको भी जो है ना कुछ इस तरह का मिलेगा। अगर हम लेटे रहेंगे, हम बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। तो ये जो है ना सोच सोच के जो है ना मैं खुद को उठाती हूँ। फिर बीमारी को तो मैं भूल ही जाती हूँ ना, क्योंकि इसको भूलना पड़ता है। और स्पेशली सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को इतनी आदत हो गई है ना साफ़ घर की और साफ़ हर जगह की, कि वो खुद इरिटेट होते हैं, खुद अजीब सा फील करते हैं उनको आगे पीछे अगर गंद नज़र आए। तो रूम में काफ़ी मैस हुआ था और मैं तकरीबन सुबह से ही पड़ी हुई थी मेरे रूम में क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी। फिर किचन में आ गई और किचन में भी जो है ना बर्तन थे कुछ, वो भी वॉश कर लिए। और पास्ता वगैरह सारा कुछ आज मैंने बनाना था, तो मैंने कहा आज बनाती हूँ। तबीयत नहीं थी ठीक, पर मेरे बच्चों की फरमाइश थी तो मैंने कहा आज बनाना ही बनाना है, बेशक कुछ भी हो। तो फिर उठी हूँ और काम अपने शुरू कर दिए, क्योंकि ये काम हमने करने हैं अपनी बीमारी को भूल के। डीमोटिवेशन होती रहती है, बंदा कभी कभी इन चीज़ों में चला जाता है, कभी कभी थोड़ी सी एंजाइटी, डिप्रेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में बंदा खुद ही ठीक हो जाता है। क्योंकि जब हम देखें ना कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, कितना शुक्र है उस मालिक का, उसने हाथ पाँव सलामत दिए हुए हैं, हर चीज़ सलामत दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं तो यही कहती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो तकलीफ़ होती है ना, वो होती है मोहताजी। और अगर आपको मोहताजी नहीं है किसी की और आप बिल्कुल सही सलामत हैं, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और घर के काम जो है ना वो हमने ही करने हैं, और फिर इनके लिए ख़ुद को मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद जो है ना ख़ुद को मोटिवेट रखना पड़ता है हर वक्त अपने आप को। और स्पेशली जब से यूट्यूब चैनल बना है ना, तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई है। मैं एक बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ। मतलब मुझे कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई मेरे बारे में क्या कह गया, किस तरह कह गया। मतलब इस तरह से अगर हम अपने आप को लाइफ में बिज़ी रखें ना, तो हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। एक ज़िंदगी जीने का कोई मकसद हो जाता है, बेमानी ज़िंदगी नहीं रहती। तो फिर जो है ना यूट्यूब चैनल की वजह से काफ़ी चेंजिंग आई है मेरी लाइफ में। और मोटिवेटेड की बात कर रही थी। और मोटिवेटेड इसलिए ख़ुद को रखना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा है कि आज अगर मैं लेटी हूँ तो मेरे घर की क्या हालत हो रही थी। तो हम पे जो है ना घर का सारा निज़ाम है, हम पे सब कुछ है। और हमारे जो हस्बैंड्स हैं वो तो बाहर ही काम कर रहे होते हैं, और हम जो है ना घर की ड्यूटी वो पूरी तरह से निभा रही होती हैं। तो मतलब वो तो कमा रहे होते हैं ना, हम कुछ इस तरह की कमाई नहीं कर रहे होते, पर हमारे हस्बैंड्स की सैलरी पे तो हमारा पूरा पूरा हक है ना, क्योंकि हम पूरी फुल टाइम जॉब दे रहे होते हैं घर पे। बेशक हम बीमार हैं, जो भी है, फुल टाइम जॉब जो है ना हमारी घर पे लगी रहती है। तो इसलिए जो है ना कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ तकलीफ़ है भी तो मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देती हूँ, रेस्ट भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। पर एक होता है ना कि हर वक्त पड़े रहना, काम को देखना ही ना, बच्चों को देखना ना, बच्चों को कुछ सिखाना ना, बच्चे जो कर रहे हैं बस करते रहें। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है मुझे। मैं कहती हूँ बच्चे जहाँ गलती करते हैं वहीं पे उनको बिठा के पहले उनको समझाऊँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मिठाई आ गई थी मेरी हस्बैंड की हाला है, वो यूके होती हैं, उनकी बेटी ने माशाल्लाह से एग्ज़ाम्स में इतना फर्स्ट ग्रेड में जो है ना पास हुई है माशाल्लाह से। कांग्रेचुलेशंस ईमाना, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करें और ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपको कामयाब करें। अच्छा, उसके बाद जो है ना मेरी एक और हाला है, वो भी यूके होती हैं, तो उनके बेटे की एंगेजमेंट हुई है, तो वो मेरे व्लॉग्स बड़े शौक़ से देखती हैं। तो मैं उनको यही कहूँगी कि हाला अभी तक जो है ना आपकी मिठाई नहीं पहुँची, तो वो मुझे फिर पहुँचाएँ। और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने जो है ना आपके बेटे की ज़िंदगी का जो है ना एक नया सफ़र जो है ना शुरू होने वाला है। तो अल्लाह ताला उसको जो है ना खूबसूरत बनाए और कामयाब बनाए, आमीन। तो बस यहाँ पे जो है ना मिठाई मैं जार में डाल रही थी, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना कि चिमटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और सारा कुछ जो है ना मैं समेटना पड़ता है ताकि चिमटियों से जो है ना बचा रहे। तो पास्ते का सारा बैटर बनाया था, बातों बातों में तो मैं रेसिपी बताना भूल ही गई, पर आप देख रहे थे क्या क्या पड़ रहा था और कैसे पड़ रहा था।
तो वो मैंने रख दिया था। पास्ता भी बॉईल हो रहा था, जैसे बॉईल हो जाएगा तो मैं उस बैटर में डाल दूँगी और मेरा पास्ता भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं बना रही थी चिकन तोरी, और मैं जो है ना स्पेशल डिनर बनाने लगी थी आज अपने घर वालों के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना आपको सुबह से पड़ी हुई थी। तो नाश्ता भी जो है ना अम्मी ने बनाया था, दिन का खाना भी उन्होंने मैनेज किया था, मतलब खाना नहीं रोटी बनाई थी उन्होंने। और फिर मेरा था कि मैं आज ना कुछ अच्छा सा बनाऊं, ताकि मुझे बहुत ना अजीब सा फील होता है अगर मैं लेट जाऊं या इस तरह से मैं घर को पूरा टाइम ना दे सकूं, तो अजीब अजीब फील होता रहता है। तो फिर हमें जो है ना बहुत कुछ भूल के, बहुत कुछ बर्दाश्त करके उठना पड़ता है, क्योंकि हमारा घर जो है ना हमारी वजह से जो है ना चलता है। और अल्लाह ताला जो है ना सबको सेहत दें, सब माँओं को सेहत दें, सब औरतों को जो है ना सेहत दें, क्योंकि घर में रौनक होती है हमारी वजह से, घर ऑर्गेनाइज होता है हमारी वजह से, और घर में जो है ना अच्छे अच्छे खाने बनते हैं हमारी वजह से। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत डालें, और अल्लाह ताला सबके जो है ना कमाने वालों को कामयाब करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये बरकतें, और बरकतें तो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं ना, मतलब ये सब कुछ उन्हीं की वजह से होती हैं, उनके कमाने की वजह से, उनके स्ट्रगल की वजह से। और साथ हम भी पूरी हम नौकरी कर रहे होते हैं उनके साथ साथ, क्योंकि हम तो उनके बैक पे हम जो है ना घर पे संभालते हैं, और फिर वो जो है ना टेंशन फ्री होके अपना काम करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड जो है ना वो यहाँ से इतने दूर हैं, पर वो जो है ना सुकून में है, उनको पता है मेरे बच्चे जो है ना सुकून में हैं, अच्छी तरह से जो है ना उनकी परवरिश हो रही है, तरबियत हो रही है। मेरे पेरेंट्स जो है ना वो अच्छी तरह से रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं घर पे हूँ और मैं सबको जो है ना मैनेज कर रही हूँ। कभी कभी वो मुझे मैनेज कर रहे होते हैं मेरे घर वाले, कभी कभी मैं उनको कर रही होती हूँ, बस निज़ाम ऐसे ही चलता है। और अल्लाह ताला सबके घर में जो है ना इत्तेफाक दें, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत है, और इत्तेफाक से जो है ना घर चलते हैं। तो बस आप कहेंगे आज बाजी को क्या हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। बड़ी बड़ी क्या, मतलब इतनी ज़्यादा बातें कर रही हैं, बस मेरे दिल में ये बातें थीं, और मैं आपको बता रही थी कि मैं अगर थोड़ी सी जो है ना डीमोटिवेट हो जाऊँ, अगर परेशान होकर बैठ जाऊँ कि काम करने पड़े और ये सब कुछ, ये तो हर बंदे के माइंड में आता है, ये सब कुछ आता रहता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं खुद को कैसे वो करती हूँ, मैं अपने पास्ट में, अपनी हिस्ट्री में, अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की कहानियाँ सुनती हूँ, उनकी ज़िंदगियाँ देखती हूँ। फिर उन लोगों को देखती हूँ, जैसे मेरे घर मेरी हेल्पर है ना, वो आती हैं, मैं उनकी लाइफ को देखती हूँ कि सारा दिन वो काम करती रहती हैं, सारा दिन काम करती रहती हैं, और फिर उनकी क्या कंडीशन होती है। बस इस तरह की चीज़ें मैं जब नोट करती रहती हूँ ना, तो मेरे में बड़ी हिम्मत आती है, बड़ा जो है ना मैं कहती हूँ बस मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तो माशाल्लाह से डिनर भी मैं रेडी कर लिया था। और अगर आपको मेरा व्लॉग और मेरी थोड़ी सी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें, और दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।